भी एक पत्ती से भी छोटा था, एक कण जितना, ठीक है। फिर वो शरीर में फैल गया। आपका आत्मा जब शरीर फिलहाल आप सनी धाम से लाइव जुड़ गए, तस्वीरों को शेयर करते रहे। क्या था, फिर आत्मा के आने के बाद उसका प्रसार होने लगा, तो वो शरीर में निर्मित होने, आत्मा को निर्देश था, आत्मा का वैसा ही संकल्प था। उस संकल्प से आत्मा ने क्या धारण कर लिया, आकार धारण कर लिया। आप मानव बने, मानव बन के आप बड़े होने लगे, वैसे ही आपका जीवन जन्म चलने लगा। कितनी बड़ी बात है ना। ऐसे ही एक आत्मा अन्य घुस गया, वो आत्मा मलिनता के साथ था। वैसे आत्मा का आकार बहुत छोटा होता है, लेकिन अहंकार, काम, क्रोध, मद, लोभ आदि अग्नि तत्व के कारण वो मलिन हो गया, काला हो गया। वो बिंदु आपके शरीर में धस गया। पहले आपको कहीं कहीं दर्द हुए, फिर धीरे धीरे जब 10-12 साल बीते तो पूरे शरीर में दर्द हुए। अब कौन ऐसे हैं जिनके पूरे शरीर में दर्द रहते थे जब वो मेरे पास आए? दोनों हाथ उठाएंगे और वे हाथ नीचे कर लेंगे इनमें से जिनके अब कम शरीर में दर्द रहते हैं, किसी किसी हिस्से में दर्द रहता है, घूमते हैं दर्द। देखो तो क्या हुआ कि पहले पूरे शरीर में दर्द था, फिर वो कटने लगा तो छोटा होता चला गया, फिर गोलाकार बिंदु हो गया वापिस, फिर वो कहीं कहीं घूमने लगा, वहां वहां जहां जहां बैठता है वहीं दर्द करता है। ठीक है, आज मैंने एक उन्नति की बात बताई आपको। आपके सबके शरीर में एक नाद उत्पन्न है। क्या उत्पन्न है? नाद उत्पन्न है आपके सबके शरीर में। और जो वो नाद है वो ब्रह्म की ध्वनि है। उस ध्वनि को अगर आप कान बंद करके यूं सुनेंगे तब प्रेत को बेचैनी हो जाएगी, चूंकि ये ओंकार की ध्वनि है और इसमें शुद्धता बहुत है। इसमें वायु की कुपितता नहीं है, इसमें वायुमंडल का भेद ही नहीं है, वायुमंडल की वक्रता ही नहीं है, इसमें कोई दुर्गंध नहीं है, ये केवल सुगंधी बरसाती है। तब इस नाद को सुनने से आपका प्रेत बेचैन हो जाएगा, उसका आकार छोटा होने लगेगा। आपको दुनिया में किसी से कोई प्रेत निकलवाने की जरूरत ही, लेकिन इसके लिए आपका संकल्प मजबूत होना चाहिए। आप क्षेत्रज्ञ हैं, आपका ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र पे आपका काबू सच्चा होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं अपने बच्चों को बचपन से भक्ति पे लगा दो। दूसरी बात मैं कहता हूं अपने किसी भी पित्र का, जब तक आप ये ना सोच ले कि ये पित्र हमारा महायोगी है, महाज्ञानी है, महासंत, तब इसने धारण किया है और ये महामुनि है, तब तक उसकी फोटो ना लगाएं घर में, क्योंकि वो जैसा था वैसे ही आपके बच्चों में विचार आएंगे ही। वो बात अलग है भाई, किसी का पित्र सांसद बना हुआ था और उसने सांसद निधि से खूब चोरी करके मोटा माल कमाया, या एमएलए बना हुआ था, खूब चोरी करके मोटा माल कमाया, और वो लोग अपने माल को हानि नहीं पहुंचने देते, वो अपने पितरों को पूछे खूब। लेकिन जो अपने बच्चों में अच्छे गुण लाना चाहता है, वो भारत के कम से कम 40 बड़े महात्माओं की, ठीक है ना, जो सिद्ध थे, ठीक है, सभी धर्म गुरुओं के, ठीक है, जैसे गुरु नानक की लगाई आपने, तो अगर शौर्य से जीतना है तो शौर्यवान की, गुरु गोविंद सिंह जी की मूर्ति लगाई आपने, तस्वीर लगाई, और हमेशा 2 अगरबत्ती जला के आपने रखनी है। हम एक कमरा बनाते थे, मैं एक नहीं बनाता, मैं तो कहता हूं कि आपके हर घर के कमरे में यही मूर्तियां, यही तस्वीरें मिलनी चाहिए। तस्वीरें जिनको आप बोल रहे हैं, मूर्ति को ही तस्वीर बोल रहे हो, यही मिलनी चाहिए, जिससे वहां जब भी आप उनको याद करो उनकी ऊर्जाएं आपके घर में फैल और आपके बच्चों की कीर्ति बढ़े और उनके अंदर वही गुण आए जो उनके अंतर में है। अब हम पितृ को पूजने लगते हैं। मैंने देखा हमारी बुआ का एक जो पोता है मतलब बेटे का बेटा, वो एक पितृ को पूजने लग गया, वो शरीर में आने लग गया। तब मैंने उससे एक बात पूछी, तब भी भक्ति नहीं करता था। मैंने उससे पूछा, भाई ये शरीर में आया और ये गया, क्या आपके शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव पड़ा? वो बोला हाँ, शरीर टूटता है बाद में कई घंटे ये वो। तब मैंने उस दिन जान लिया कि ये चीज अच्छी नहीं, जबकि वो उस पितृ को पूछते हैं। अगर वो अच्छा होता है, क्योंकि जब भगवान मिलते हैं आपको पता नहीं, आपका शरीर फूल की तरह हल्का होता है। कोई देवता आपको रास्ते में भी टकरा जाए, आपका बदन फूल की तरह हो जाएगा, आपके पैर रुई के हो जाएंगे कि जैसे मैं हवा में तैर रहा हूं। और अगर आपको कुछ भी नहीं है, आप 2 जगह बैठ के जप करें, वाचिक भी करें, उपांशु भी करें, मानसिक भी करें, या तो उपांशु मानसिक करें या वाचिक मानसिक करें। आधा घंटा आप जप कर लें, आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो जाएगा। ये नाम का प्रभाव है। तब जो नाद आता है, अपने अच्छे संकल्प लगा के कि मैंने हाजिरी नहीं लेनी है, ये क्षेत्र मेरा है, ये शरीर मेरा है, और नाद को सुने कई घंटे,
तब आपको दुनिया का कोई जप भी करने की आवश्यकता नहीं है, तब वो गल जाएगा प्रेत। इसके अलावा प्रेत को मिटाने का कोई चांस नहीं है। आप ये सोचो बालाजी जाने से खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। उसको मार लगेगी, वो पीड़ित होगा, आवाजें सुन सुन के जय बाबा की 15 दिन आपको लाभ होगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या बिगड़ा क्या बताइए? नहीं समझे? ये ऐसे ही है जैसे आपका एक मित्र है और वो मित्र आपका दुश्मन हो गया, उसने आपको किसी कमरे में बुलाया, पीट दिया, नहीं, अब आपका शरीर दुख रहा है। क्या हो रहा है? दुख रहा है। आप निश्चेष्ट होके पड़े हो, 4 दिन तक आराम कर रहे हो, उसके बाद आपके घाव भर गए, आपका शरीर ठीक हो गया। नहीं समझे? टूटा कुछ नहीं है। एक लठैत ऐसा होता है ना जो कोणी ये तोड़ भी देता है, नहीं, तो ऐसे टूटा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बात कितनी गंभीरता से मैं आपको समझा रहा हूं, ये समझिए जरा। अब वो फिर ठीक हो गया, फिर आप बालाजी गए, फिर आपको 15 दिन का आराम मिल गया, फिर आप बालाजी गए, यही सिलसिला चलता रहा। ऐसे ही दरगाहों पे, मजारों पे, सब जगह हम जा रहे हैं और यूं ही वो कर रहे हैं। ऐसे ही हम क्रिश्चियनों के यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्रिश्चियनों ने, उनको पता है कि तुम इन चीजों को पूर्ण रूप से नहीं निकाल सकते, लेकिन उन्होंने तुम्हारे दिमाग के साथ एक खेल खेल दिया है। उन्होंने कहा सनातन धर्मी जो भूत प्रेत के चक्कर में पड़े हैं ये होते नहीं है, और खुद वे यही निकालते हैं। उनके जो इष्ट है, उनके जो भगवान है, वो भी यही निकालते हैं। हमारे तो भगवान ये कहते हैं कि अर्जुन मैं ही सर्वे सर्वा हूं, भगवान, और उनके भगवान ये कहते हैं कि मैं भगवान का पुत्र हूं, और हम सब भगवान के पुत्र हैं। तो वो हमारे समकक्ष हुए, लेकिन हमारे में थोड़े अलग हैं। क्यों? क्योंकि वे मूल को, सच्चाई को जानने लगे। कैसे जानने लगे? कि उन्होंने एक ज्ञान हो गया उनको कि अगर हम ईश्वर को पुकारते हैं तो वो दरवाजा खोलता है, हम उसका दरवाजा खटखटाते हैं तो दरवाजा खोलता है, और पुकारते हैं तो आवाज देता है। वो हमें सुनता भी है, वो हमें देखता भी है, और वो हमारे लिए अपना दरवाजा खोलता भी। यही सारा भेद है, यही सब कुछ था, है ना। कर में तो माला फिरे, जी फिरे मुखमाई, और मनवा तो 10 ही फिरे, यह तो सुमरण। और कर का मन का डारी के, मन का क्या? माला फेरत झुक भयो, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का। ये भी हमारे सारे प्रयास, ये भी सारी राक्षस भूमि हमें तभी तक दिक्कत करती है जब तक हम अपनी एकाग्र भूमि पर जमते नहीं। नाथ सुनेंगे, अपनी भूमि की तरफ लौटेंगे, आपके चक्र शुद्ध होंगे, और लास्ट में नाथ खत्म हो जाएगा, आप आत्मदर्शन कर लेंगे, आप अपनी ऊर्जाओं में आ जाएंगे। लेकिन नाथ सुनते सुनते भी आपकी ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं, और जितनी बढ़ती जाएंगी, जितनी आपकी ऊर्जाएं बढ़ती जाएंगी, उतना आपका तेज बढ़ता जाएगा। तब सबको इसी पृथ्वी पर रहना है, वरना तो याद करके देख लो, भगवान भी इसी पृथ्वी पर है, ठीक है, लौकिक अलौकिक दोनों है, उनके दोनों ही धाम है। तब आप वहां भी रह लेते हो और यहाँ भी रह लेते हो। जैसे आप मन से आंखें बंद कर रहे हो, वृंदावन को देख रहे हो, अब्बा के बिहारी की तस्वीर के सामने खड़े हो, यहाँ भी और वहां भी हो, तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों काम कर रहे हैं। तब सूक्ष्म आपका मन है, और मन को शुद्ध किया जाए तो वही आत्मा का रूप धारण कर लेता है। मन ही जबकि मलिन है, उसी में सारे विचारों का आवागमन है, लेकिन आपने उसको वशीभूत कर लिया तो आपका मित्र है, और वो अवशीभूत अवस्था में है तो वो आपका रिपु है, यानी कि आपका शत्रु है, अरि है। और अरि का मर्दन करना जरूरी है, और उसका मर्दन करने के लिए भगवान है। हमें अपने बच्चों को भगवान से जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि जो तत्व मलिन आपके घर में घुस गया है, वो आपके सारे बच्चों में आने वाला है एक दिन। किसमें आने वाला है? सारे घरों में फैलता है। ऐसे सारे घर हैं जिनमें पहले एक आदमी को बीमारी हुई, फिर सबको हो रही है धीरे धीरे। कौन कौन सा है ऐसा घर? हाथ उठाएं जरा, सारे उठा लेंगे। पहले एक को हुई और फिर सबको हो गई। दिखा दो भाई इनको, थोड़ी सी पीछे हो जाओ। आया समझ में? कितनी बड़ी बात है। पहले एक को हुई और फिर सबको हो गई। हमें इन सबसे बचना है, सबसे। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित और साफ जीवन जिए। अब मैंने बताया कि तस्वीरें कौन सी लगानी चाहिए। भगवान की तस्वीर क्यों लगा? भगवान सर्वगुणी है, नहीं, उनकी ऊर्जाएं जो है वो इतनी अच्छी है, राक्षस उनके आसपास नहीं फटक सकते। तब हमें भगवान की तस्वीर भी घर में लगानी चाहिए, लेकिन महापुरुषों की जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि वे अभी हमारे आसपास ही केंद्रित हैं। उनको गए हुए कुछ ही समय हुआ है, नहीं, तब वो अपनी ऊर्जाओं को तुरंत हमें प्रदान करते हैं सेकंडों के साथ। वे अभी ऊपर के लोगों में इतना स्थापना उनकी नहीं हुई है
जितनी वे नीचे पृथ्वी लोक पर है। आए समझ में? आवागमन चल रहा है अभी उनका, अभी वो वहां जाके स्थापित नहीं हुए हैं, यानी कि ध्रुव नहीं बने हैं। क्या नहीं बने हैं? ध्रुव नहीं बने। अभी जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए आवागमन उनका हो सकता है। कितनी बड़ी बात है। और लेकिन जब ध्रुव बन जाएंगे तब उनका आवागमन बंद हो जाएगा। तब फिर उनको याद करें ना करें, तरंगे तो आएंगी फिर भी, ठीक है, लेकिन फिर तरंगों का वो वर्चस्व नहीं रहेगा। जैसे कल मैंने जैसे ही विवेकानंद जी को याद किया, तुरंत तरंगे आ गए ना, तो पूरे शरीर के अंतर में वाइब्रेशन चालू हो गई। इसी तरह मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने घरों में अपने पितरों को छोड़ के, ठीक है, अगर तस्वीर है भी पितरों की तो कुछ नहीं, एक जगह रख दें ताकि उनको बार बार याद करना ना पड़े। वार्षिक आपने कुछ करना है उनका, कर लो भाई। उनके नाम पे लोगों को खिलाना है, खिला दो भाई। उन आत्माओं की, पुण्य आत्माओं में वो पड़ेगी, उनको शांति होगी। आप 100 लोगों को भोजन कराओगे, वो 2 साल तक 3 साल तक बिना भोजन के भी रह पाएगा फिर वो आत्मा। नहीं समझे? उसका भोजन उसका भाव है, वो उसको ग्रहण करता है। जैसे भगवान को लगता कुछ नहीं है और देते हम सब कुछ है ना, लेकिन उसको भी भगवान कह रहा है कि मैं ग्रहण कर लेता हूँ अर्जुन। आप फूल दो, पाती दो, जल दो, कुछ भी दो, है ना, दुग्ध दो, दही दो, कुछ भी दो, या जो थाली आपने खा रही है वो दे दो। नहीं समझा? तो भगवान को सब कुछ मिल जाता है जो हम देते हैं। इसी तरह इनको भी, हमारे पितरों को भी मिलता है। नहीं समझे आप? हाँ, जब ये अति हो जाती है तब गुरु नानक कहते हैं। जब अति हो जाती है अल्लाह कहने वाले की, तब कबीरदास जी बोलते हैं, है ताचड़ी मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदा है। अति हो गई, सब जगह बड़े बड़े माइक लगा लिए। लोगों को शांति में रहना पसंद है, शांति उनको नहीं मिलेगी तो कैसे काम चलेगा? नहीं समझे आप? इस तरह से जब अति हो जाती है तब कोई टोकने वाला भी हो जाता है, तब भगवान किसी को ना किसी को भेज देते हैं। तब आज मैं बताता हूं, महात्माओं ने कभी अपना काम नहीं किया। सारे महात्माओं को पता था कि प्रेतादिक पृथ्वी पर घूमते हैं, सबको पता है कि प्रेतादिक रहते हैं, सबको यह भी पता है कि हमारे फलाने शिष्य में प्रेत है, लेकिन कोई निकालता, रिस्क नहीं लेता। हाँ बेटा ठीक हो जाओगे, हाँ बेटा ठीक हो जाओगे। ठीक होने पे बेटा आता नहीं। नहीं समझा? ठीक होने पे इसमें सबकी गलती है, सबको बैठ के भूली भूली चाहिए। अब कौन चाहता है प्रेत से टकराना? वो तो सामने खड़ा होता है, माँ बहन की गाली देता है 1 मिनट में। नहीं समझे? जब तक आप उस पर काबू पाओगे सब कर करके, तब तक तो आपको ठोक बजाएगा नहीं। उसमें तो गद्दी से बार बार उठना भी पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, तब पसीना भी आएगा। है जी? ऐसे महात्मा बैठे हुए हैं, ऐसे एसी चल रहा है, इधर से कथाएं हो रही, देखा है कि नहीं? ऐसे थोड़े ना कि मनु भैया अभी 45 डिग्री के तापमान में बैठे हैं, थोड़ी देर में 60 डिग्री हो जाएगा। कौन खाएगा? 20 साल हो गए यही काम करते करते भाई, कभी तो फुर्सत दे भगवान। पर मेरा तो काला ही ऐसा है, ठीक है, सोच रहा है इसको गर्मी में और काला कर दूं। हाँ, मैं अभी काला होने पे नहीं आऊंगा तेरे से, ये मेरा बात है। बोल मन्नू भैया की। ढोंग से, विवाद से, अपवाद से मैं भी बचना चाहता हूँ। ये भी ढोंग है कि लोग सर घुमा रहे हैं, बता रहे हैं देवता है। जो सर घुमा के आता है वो कभी देवता होता, वो राक्षस ही होता है जो सर घुमा के आता है। कभी देवता आए नहीं सर घुमा के। आते तो यहाँ सोचिए, फिर भगवान शंकराचार्य पे भी आते, उनमें भी तो भगवान शंकर थे, ठीक है, सारे ही महात्माओं में आते, सब में, है कि नहीं? हाँ जी, फिर सच्चिदानंद महाराज को भी खेलते हुए देखते, ठीक है कि नहीं? फिर सारे महात्मा जितने भगवान की भक्ति में निकले हुए हैं, सब में कोई ना कोई देवता आता ही। कभी सोचा नहीं दिल्ली में ही हनुमान जी की लाखों गद्दियां लगती हैं, फिर भी देश से रोग नहीं गया, क्योंकि कोई गद्दी सफलतम गद्दी है ही, सब बहकाने का बहकावा मात्र है। किसी ने कहा महाराज नौकरी लगवा दो, हाँ जी ठीक है लग जाएगी, हो गया लगा दी अर्जी, हो गया काम। ऐसे मुझे भी कहना पड़ता है कई बार, अच्छा भाई लग गई अर्जी, ठीक है, नौकरी मांगते हो, और मैं काम क्या करता हूँ भाई, ये तो देख लो नौकरी कहाँ से होगी। चलो बच्चे की एक बार मैं ये सोच लूं कि नाभि के, उसमें भी पहले पूछता हूँ, नाभि के नीचे हमेशा दर्द बना रहता है? तब वो माता बहन कहती है हाँ जी बना रहता है, तभी बच्चा प्राप्त होता है उसको, चाहे फिर 14 साल में हो, 8 साल में हो, 16 साल में। तब तक तो डॉक्टर वैसे आजकल छोड़ता नहीं, IVF करा देता है, ये करा देता है, वो करा देता है, घर में जितने पैसे हों वो बच्चे की चाहत में खत्म हो जाते हैं।
बाद में बच्चे को पालने के लिए उस IVF से बच्चे के ही पैसे नहीं रहते, स्कूल में नाम लिखाने के पैसे न रहते। जब बच्चा नहीं था पैसे वाले थे, बच्चा हुआ पैसे वालापन खत्म हो गया। समाज में ऐसी ऐसी वो चल रही है टेक्निक। कितनी बड़ी बात। तो जो निगेटिविटी से होता है, सारी दुनिया जानती है, निगेटिविटी से, भूत प्रेत से दुनिया भर के रोग उत्पन्न होते हैं। 40% लोग जो दुखी हैं भारत के, वे इसी से दुखी हैं। 40% पूरे एक्यूरेट गिने गिनाए, सब जानते हैं, मानने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि कोई करके भी नहीं देता। मनु भैया की तरह किसी ने नहीं दिखाया, देखो ये खड़ी है, इसको यहाँ गांठ है या इसके पेट में गांठ है, बताइए। अब गांठ निकालते हैं, बताया किसी ने? गांठ बता दी तेरे पेट में है? ऑपरेशन भी बताया था। कितने साल पहले की बात? 5 साल से आज तक तो इसकी गांठ बढ़ी नहीं है। कमाल है भाई, हद्दी है। पेट में गांठ हो जाए, वो बढ़े ना, उसकी वृद्धि ना हो। छोटी सी पथरी की तो इतनी वृद्धि हो जाती है, इसकी आज तक बढ़ी नहीं है जी। अब कराएगी, अब गांठ नहीं पाएगी। अब कराएगी, वो गांठ भी खत्म पाएगी। कहाँ गई भाई फिर वो गांठ? इनकी मशीनें ही ठीक नहीं है। ठीक है, एक तो यहाँ बहन जी है, वो मेरे ख्याल से रिंकू नाम है उसका, रिंकी या रिंकू, इसका पैर टेढ़ा था, उसके 2.5 लाख के टेस्ट कर दिए। एक टेस्ट 3 बार कर डाला, देखे कुछ है कि नहीं, देखे कुछ है कि नहीं। कमाल है भाई, हद है। जब आदमी गरीब हो जाएगा फिर वो रोग का इलाज कैसे कराएगा? 2.5 लाख तूने पैसे ले लिया, किसी के पास 2 ही लाख हो और वो 50,000 रुपए 2.5 लाख करके केवल टेस्ट में दे रहा है, तो वो इलाज कहाँ से कराएगा? तुम्हारे टेस्ट ही इतने रुपए के हो रहे हैं, इलाज कितने रुपए का होगा ये समझ में नहीं आता। कोई आदमी ठीक भी नहीं होता। माइग्रेन का कोई मरीज ठीक नहीं होता, डिप्रेशन का कोई मरीज ठीक नहीं होता। और अच्छा, और एक बात, शुगर का भी आज तक इनको पूरा इलाज नहीं मिला, तब उसका भी कोई मरीज ठीक नहीं होता। कैंसर की बात मैं बताऊं, ये कीमो उसको देते हैं जिसको भूत प्रेत होता है, जिसको कैंसर होता है वो कैंसर से मर जाता है। नहीं समझे? जिसको कैंसर हो जाता है शरीर में, उसका इनके पास कोई इलाज नहीं, तब ये कीमो किसको देते हैं? जो ठीक होता है उसको कैंसर होता नहीं, उसको भूत प्रेत होते हैं। अंदर इतनी हीट भर देते हैं उसके कि वो भूत प्रेत वहां से निकल के कहीं और चला जाता है पैरों में। फिर उसके 5 साल बाद घुटने बदलने के लिए कह देते हैं। लगता है डॉक्टरों को हमने कैंसर ठीक कर दिया, ठीक कुछ किया ही नहीं समझे? दिमाग में आया तब मनु भैया के यहाँ 5-7 कैंसर के मरीज कैसे ठीक हो गए, 5-7 दिमाग की गांठ के मरीज कैसे ठीक हो गए। वो ऐसे ठीक नहीं हुए, वो ऐसे ठीक हुए कि उनको ये चीजें थी नहीं, इलाज किया गया उनका। जैसे कल एक लड़की आई थी, उसको टीवी की दवाई दे दी, टीवी है नहीं। अब जब टीवी नहीं है, दवाई आप दे रहे हो, तो रोग बढ़ेगा कि घटेगा? तब उसको कोई और रोग हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, गर्मी की ऊपर से गर्म दवाई। टीवी की दवाई कौन सा वैसी है, बिना हीट की है? कैसी दवाई है टीवी की? है शोध चल रही है, और जो गहन शोध है उससे भाग रहे हैं, उससे भाग रहे हैं, है ना। एक लड़का आया, उसने बताया जी, मैंने कहा भाई पंजाब तो मैंने सुना है, BBC की न्यूज है, आधा क्रिश्चियन बनने जा रहा है। बोला जी पूरा ही बन गया, हमारे कुरुक्षेत्र से इतने लड़के जाते हैं कुछ नहीं। तो उसको एक चुड़ैल लिपटी हुई है, दर्द होता है उसको पेट में। तो हमने पूछा भाई तेरा ये ठीक हो गया? बोला जी नहीं हुआ आज तक। 1 साल वो लगातार वहां जाता रहा, 1 साल तक खूब पैसे खर्च किए। ऐसा नहीं है, वो हारा क्यों? हारा वो मेडिकल की वजह से। किसकी वजह से? 8 लाख रुपए लगा लिया, असर ही नहीं पड़ रहा, सारे टेस्ट करा लिया, असर ही नहीं पड़ रहा। कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब जो हमारी मेडिकल साइंस है वो नकारा हो चुकी है। कारण तो कुछ और है, रोग कुछ और ढूंढ रही शरीर में। रोग किस कारण उत्पन्न हो रहे हैं, उस कारण को निकाल दो, रोग खत्म। मनु भैया कौन है रोग खत्म करने वाले? लेकिन मनु भैया कारण जानते हैं कि वो कारण मेडिकल का है नहीं। जब उस कारण को निकालते हैं तो रोग अपने आप खत्म हो जाता है ना। रोग अपने आप खत्म हो जाता है, तब समझ में नहीं आता फिर इतने सारे रोगियों को मैं कैसे ठीक कर पाता हूं। तो फिर अच्छा, जिसको डॉक्टर की परेशानी होती है, हम कहते हैं कि नहीं डॉक्टर के जाओ, वे केवल इस भारत में 16% लोग हैं जो डॉक्टरों की पीड़ा से परेशान। उनका आधी बीमारियां खान पान से होती हैं उनकी, उन 16% लोगों की, और आधी बीमारियां शारीरिक होती हैं, शरीर जन्य। जैसे बुखार चढ़ा, सबको बुखार चढ़ता चला गया, एक वायरस आया, नहीं कुछ और हुआ, वो सबको होता चला गया वायरस के कारण। आधी बीमारियां ये प्रकृति जन्य भी होती है। तब ये लेकिन 16% लोग हैं, जो 40% लोग हैं वे प्रेत और पितरों से घिर चुके हैं। अच्छा, डॉक्टर
डॉक्टर क्या कहता है कि प्रेत है, होता ही नहीं है भाई, क्यों, दिखता तो है नहीं, सूक्ष्म इतना है डॉक्टर की, लेकिन मशीनों में आ जाओ। तब एक महिला ने बताया, मैं भी जानता हूँ इस बात को, कि डॉक्टर की जो अल्ट्रासाउंड की मशीन है वो प्रेत को देखती है, तब वो उसको काले घेरे के रूप में देखती है, और वो डॉक्टर कहता है कि ये तो गांठ बनी हुई है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और वो जगह भी बदलती है। अगर डॉक्टर हर 3 महीने में उसका एक टेस्ट करे तो मेरी गारंटी है वो जगह बदल देगी, ठीक है। लेकिन उसको ये सोच के कि इसको गांठ बनी हुई है, उसका बच्चादानी बाहर निकाल दिया जा। भारत के अंदर ऐसी लाखों माताएं मिल जाएंगी जिनका पहले डॉक्टरों ने अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया, दूसरा डॉक्टरों ने उनका गांठ का ऑपरेशन किया, तीसरा डॉक्टरों ने उनका पथरी का ऑपरेशन किया, चौथा डॉक्टरों ने उनका पित्त की थैली का ऑपरेशन किया, और 5वां डॉक्टरों ने उनकी बच्चादानी बाहर निकाल, 4-5 ऑपरेशन सबके, एक के तो 11 ऑपरेशन कर दी। प्रेत क्या होता है, पहले 5-10 साल में जमता है तो वो कहीं कहीं दर्द करता है, तो बहुत सारे लोगों के पेट में ही घुसा रहता है, वो पेट में घूमता रहता है, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे फैलता जाता है, फिर यहाँ गर्दन पे आता है, डॉक्टर कहता है सर्वाइकल है। एक कोई भी दुनिया का डॉक्टर मुझे 50 मरीज दिखाए कि उसने 50 मरीज सफलतम ठीक किया पूरी जिंदगी में, ठीक है। सर्वाइकल के नाम पे उसने अरबों रुपया तो भारत से खा लिया, भारत के लोगों से, लेकिन ठीक नहीं हुए उससे सर्वाइकल के मरीज। अब मरीज क्या करता है कि 1 साल इससे इलाज करा डॉक्टर से, अच्छा क्या कहते हैं 2 साल का इलाज है जी, 2 साल दवाई खानी पड़ेगी। गठिया भाई जिंदगी भर का इलाज है जी, जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, जिंदगी भर। नहीं समझे, गठिया भाई एक्चुअली में कोई रोग था ही नहीं। ये क्या होता है, ये निगेटिविटी आपको, आपके घर के जो पितृ होते हैं, आपको जोड़ों जोड़ों पे प्रसारित होते रहते हैं, उनकी बद्दुआ आपको लगती रहती है, और वो वहां गठान के रूप में काम करते हैं, जोड़ जोड़ दर्द करने लग जाता है। अब घुटनों के दर्द को देख के डॉक्टर कहता है घुटना बदलो, हाँ जी। कमर के दर्द को देख के कहता है डॉक्टर क्या बदलो, ऑपरेशन कराओ L5 का। अच्छा, और एक बात, एक डॉक्टर ये कह देता है ऑपरेशन कराओ, तब दूसरा डॉक्टर जो हमारे थोड़ा नजदीकी होता है, जिसके हम रोजाना पास जाते हैं, वो कहता है ऑपरेशन मत करा लियो, ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं है भाई। नहीं समझे, एक डॉक्टर कह रहा है कि घुटने बदलने के बाद, कूल्हा बदलने के बाद दर्द नहीं रहेगा बिल्कुल भी, ठीक है। नीचे लोग कमेंट में कमेंट कर रहे थे, मैं 2 साल पहले बदला, मैंने 4 महीने पहले, मैंने 5 महीने पहले, मैंने 6 महीने पहले, मैंने 8 महीने पहले कूल्हा बदलवाया, लेकिन दर्द आज तक है, और 2 साल से भी दर्द। डॉक्टर ने सोचा ही नहीं दर्द क्यों नहीं गया, दर्द के कारण कूल्हा बदला। जितने भी दर्द वाले हैं मनु भैया के पास आ सकते हैं, मैं सबको दिखा रहा हूं बकायदा कि आपको निगेटिविटी है ज्यादातर मसलों। फिर मेरे लाइव का चैलेंज स्वीकार करे, दुनिया में कोई भी हॉस्पिटल के अंदर बैठा हुआ प्राणी, वो लोग जो इस टाइम हॉस्पिटल में है उनके दर्द बंद नहीं हो रहे हैं, उनको पीड़ा थी असहनीय, और दर्द पे दर्द होता जा रहा है, दर्द बंद हो नहीं रहा, या दर्द के कारण कोई ऑपरेशन कराने वाले हैं, वो लाइव उन पे वहां नंबर भेजे, मैं यहां से कॉल करूंगा, सामने आमने बात करूंगा, और लाइव ही उनको दिखाऊंगा कि अगर डॉक्टर से आपके दर्द ठीक नहीं हो रहे हैं तो वो मनु भैया के ही है, और किसी के हैं। जय शनिदेव सब। अब मनु भैया की एक नाद सुनना है, क्या सुनना है, जो शरीर के अंतर में वो ब्रह्म ध्वनि है, उसको थोड़ी देर सुनने से भी आपके पेट का घर्षण होगा ही, वो कम हो। एक अपने संकल्प लगाने हैं कि आपको हाजिरी कदापि ना है, और दूसरा मेरी प्रक्रियाओं में शामिल होना। ये बहुत तीखी प्रक्रिया है, बहुत तीव्र भी है। आपको बताऊं, एक यही साधन है जो हमें इनसे आजादी दिला सकते हैं, वरना तो इनसे आजादी का कोई हमारे पास दुनिया में कोई उपाय है ही। ताली बजाओ। कान के पास आके निगेटिविटी बैठ जाए, अपना शोर करने लग जाए, और बाह्य ध्वनि को बाध्य कर दे, तब ऐसा हो सकता है। मुझे आज तक याद है, पिछले वर्ष का केस है, एक बच्चे को यहाँ 2 मशीनें लगी हुई थी, यहाँ जो यहाँ पे कान के ऊपर छेद करके लगाई जाती है, मुझे नहीं पता कैसे लगाई जाती, या ऑपरेशन करके, उसके बाद भी उसको नहीं सुनाई दे रहा था, ना महसूस हो रहा था। मैंने दोनों कानों में फूंक मारी, वो एक बार में ही ठीक हो गया था। फिर वे 3 बार आए, तीनों बार तक वो ठीक रहा, फिर वो आज तक ठीक होगा, मुझे ये अनुमान है। बीमार होता तो दोबारा यहाँ जरूर आ जाता, ये बात मैं ये बात जानता हूँ। बहुत सारे मरीज ठीक होते हैं, अपने घर चले जाते हैं, फिर नहीं आते। फिर तो जैसे कल एक महिला आई,
कि भैया मेरे को, और कैमरे भी चल रहे थे कि 2.5 साल बाद मुझे दोबारा हुआ है। तो मैंने कहा डॉक्टर कब कहते हैं कि बुखार एक बार चढ़ने के बाद दोबारा बुखार नहीं चढ़, ठीक है। फिर 2.5 साल बाद दोबारा हुआ है, बीच में 2.5 साल आप आए नहीं, आते रहते तो हो सकता है कभी होता ही नहीं जीवन में। नहीं समझे भाई, भगवान का नाम लेना आपकी स्वतंत्रता है। आप ठीक हो जाओगे तो भी नाम लेना है, ठीक नहीं हो, बीमार हो तो भी नाम लेना है। बचपन में आपका बच्चा आता है तो उसको नाम लेना सिखाओ, ठीक है। कोई अगर दारू पीता है तो वो आपके कारण पीता है, कोई भी नशा करता है तो वो अपने कारण करता है या आपके कारण करता है, माता पिता के कारण करता है। अगर माता पिता अच्छे हैं, बचपन से ही रामायण पढ़ना सिखाते हैं अपने बच्चे को लंगोट बांध के, या हनुमान चालीसा सिखाते हैं, तब बच्चा दारू कैसे पी लेगा, मुझे समझ में नहीं है। जो बच्चा हर मंगलवार व्रत करने लग जाए, मुझे तो लगता नहीं वो कभी दारू और मांस छुएगा पूरे जीवन भर। ऐसे बचपन से ही कराया किसी ने ऐसा, लेकिन हम ऐसा आचमन ऐसा वो कराते ही नहीं है बच्चों से कि तुम्हें ऐसा अपना संकल्प करना है या अपना ऐसा वर्चस्व बनाना है। नहीं समझे, अपने आप को ऐसा बनाना है। जैसे एक माता ने मुझे कहा कि मेरा बेटा दारू पीता है, मैंने कहा तुमने सिखाया है? बोली मैं तो 16 साल से रामायण का पाठ कर रही हूँ। मैंने कहा उसको किस दिन बैठाया? भाई मैं तेरे मुंह से ही आज लक्ष्मण का चरित्र सुनूंगी, या तेरे मुंह से ही लंका कांड सुनूंगी, या तेरे मुंह से ही किष्किंधा कांड सुनूंगी। उसको किस दिन बैठाया? बोला बैठे ही नहीं। मैंने कहा कमी तो तेरी है, बचपन से आदत डालो, फिर जो आदत डालोगे वही बच्चे की परमानेंट आदत बन। स्वभाव बदला नहीं जाएगा, स्वभाव आपने बदलना है बच्चे का, और जो एक बार स्वभाव बना वो बना। आज बच्चा बार बार रूस रहा है, बिगड़ रहा है आपके कारण। आज बच्चा मोबाइल की जिद कर रहा है आपके कारण, ठीक है। आप उसकी जैसी आदत डालना चाहो वैसी बन जाएगी। आप भाई माता पिता हैं, अगर आपसे भी बच्चे की आदत नहीं बदलेगी फिर नहीं बदले संसार में किसी से, ठीक है। आपके आचरण को देख के बच्चा आचरण करता है। आप क्या कहते हैं, बच्चे के सामने पत्नी से लड़ेंगे, उसको ठोकेंगे, मारेंगे, गाली देंगे, तो फिर बच्चे का आचरण कैसा होगा? वो भी कल को अपनी पत्नी के साथ ऐसा ही करेगा, वो भी स्त्री की इज्जत ना करने वाला होगा। बताइए आप मुझे इसका प्रभाव क्या होगा? और हो भी गया, थोड़ा बड़ा होगा तो माँ की तरफ मिल जाएगा, फिर वो बाप को ठोक देगा एक दिन। किसको ठोक देगा? बाप को। ये भी अच्छा नहीं है। तब बच्चों के आचरण आपको बदलने पड़ेंगे। तो पति को और पत्नी को भी अपना आचरण ठीक रखना पड़ेगा, स्वस्थ रखना पड़ेगा। तभी क्यों इंदु अंडू है ना? सही है ना? आपने किया ऐसा आचरण वो कि बच्चों का आपका आचरण ऐसा हो जाए। हाथ ना लगाने की बात नहीं है ना, आपके बच्चों को बचपन से कुछ सिखाने की बात है, ठीक है। फिर बचपन से भक्त बनाओ भाई। अभी भी वो जमाना नहीं आया है, कभी वो जमाना नहीं आएगा जब हम अपने बच्चों को भक्त नहीं बनाएंगे और वो जीवन को सुखी तरीके से जी पाएगा। जीवन सृष्टि पे तभी सुखी चलता है जब भगवान के नाम का वर्चस्व बढ़, तभी राम राज्य आ सकता है। उससे पहले राम राज्य की कोई भी कल्पना नहीं है। कोई कितना भी बड़ा राजा हो, ठीक है, वो राम राज्य ला नहीं सकता, ठीक है कि नहीं? भाई नरेंद्र मोदी जी फिर आ गए, राम का मंदिर भी स्थापित करा दिया, लेकिन कश्मीर का क्या हाल हुआ अभी बताइए। फिर कभी कहीं झगड़ा हो जाता है, कभी कहीं फसाद हो जाता है। राज्य इतना बड़ा है नहीं जी, कभी कहीं हिंसा हो जाती है, कभी कहीं छुटपुट घटना हो जाती है। तो राज्य बड़ा है, ये राम राज्य नहीं। लेकिन अगर सभी भगवान की शरण में चले जाएंगे तब शांति स्थापित हो। साउथ कोरिया अपनी तरफ से कभी पहल नहीं करेगा दुश्मन को मारने की। दुश्मन जब हमला करेगा तभी पहल करेगा, क्योंकि उन्होंने बुद्धत्व को धारण किया है। वहां 12वीं क्लास के बाद 1 साल लोगों को आध्यात्मिक बनने के लिए मिलता है। 1 साल सबको बुद्ध की साधना करनी पड़ती है और सबको अंतर्ज्ञान चाहिए होता है। उसके बाद या तो वो देश सेवा पे जाएंगे या फिर अपने जीवन दैनिक कार्य करेंगे। 1 साल बिताना पड़ेगा भगवान की शरण में। कितनी बड़ी बात है। हमारे यहाँ कहाँ है ऐसी शिक्षा? हम तो जो अपनी मूल शिक्षा थी जिसमें भगवान की शरण में ही जाया जाता था, वो तो खत्म ही हो गई। नहीं समझे आप? खत्म ही हो गई। तब अब भगवान की शरण में जाने का तो कोई, मैंने फिर कहा, अंग्रेजी चिकित्सा, अंग्रेज और अंग्रेजी शिक्षा ये भारत को चाट रही है, और इतनी बुरी तरह चाट रही है कि घाव कर रही है भारत के। क्या कर रही है? घाव दे रही है, घाव घिस घिस के घाव दे रही है। खून रिस रहा है हमारा वहां से। क्या रिस रहा है? खून। अच्छा एक बात बताओ, डॉक्टरों से पीड़ित कौन कौन है? जिन्होंने डॉक्टरों को बहुत बहुत पैसे दे लिए और अंत में उनको पता चला कि हमें निगेटिविटी थी और प्रमाण में निगेटिविटी। दोनों हाथ खड़े करेंगे, एक नहीं। कि डॉक्टरों को बहुत बहुत पैसे दे लिए,
ठीक है, दोनों हाथ ऊपर खड़े करेंगे, हाथ हाथ दिखाई दे मुझे, हाथ हाथ देखने हैं, चेहरे नहीं देखने हैं। ये सब डॉक्टरों से पीड़ित थे, डॉक्टरों को पैसे दिए हुए बहुत बहुत, और कितने दिन गए, कई कई साल खपा दिए, लेकिन डॉक्टरों से रुपए भर का, रत्ती भर का, ढेले भर का आराम नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि डॉक्टरों ने मूल कारण को जानना ही नहीं चाहा कि आखिरकार मूल कारण क्या था बीमारी के पीछे। बीमारी के पीछे मूल कारण केवल निगेटिविटी थी, लेकिन कोई आवाज उठाए उसको दबा दे, कोई कुछ करे उसको दबा दे। अरे भाई, भारत के आज तक किसी भी संत में इतनी हिम्मत नहीं पड़ी आज तक, ठीक है? क्यों? क्योंकि सबने ईसा मसीह का हाल देखा हुआ था, यीशु मसीह का हाल देखा हुआ था, सबने सूली पे चढ़ा दिया, शैतानी तो निकालते थे, तब क्या होता था, तब डॉक्टर और वैद्य तो होते नहीं थे, तो वो जिसके निकालते थे उसका शरीर स्वस्थ हो जाता था, चंगा हो जाता था, तब वो उसका अनुयायी हो जाता था। इस तरह 10-20 हजार लोग उनके साथ जुड़ गए, और इसका प्रभाव विपरीत पड़ा। इसका प्रभाव किस पे पड़ा? राजतंत्र में पड़ा। उन्होंने सोचा एक दिन ये राजा बन जाएगा, क्योंकि उनका दिमाग तो वही है ना। उन्होंने ये नहीं सोचा ये भगवान का है, भगवान का ही रहेगा, ये ईश्वर का ही रहेगा। उनका दिमाग वही था कि एक दिन राजा बन जाएगा। राजतंत्र अपना यही काम करता है, जिसके पास भीड़ आती है उसको वोट का साधन समझ लेता है, तो कोई ना कोई पार्टी उसका हाथ पकड़ लेती है, दामन पकड़ लेती है। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है जी? करोड़ों लाखों चेले होते हैं किसी महात्मा के, उसके पास पहुंच जाता है कोई एक तंत्र, और फिर क्या करता है, उसको क्या मजबूर कर देते हैं कि नहीं आपने हमारी वोटें दिलानी अपने अनुयायियों से। तब राजतंत्र प्रभावित करने लगता है। राजतंत्र को भी नहीं पड़ी है कि आप लोग ठीक हो जाए, कोई नहीं सोचता। अगर उनको पड़ी हो तो कारण जाने, किसी को पड़ी हो तो मनु भैया कारण दे रहे हैं, मनु भैया उदाहरण सहित बताएंगे, मनु भैया पूरी किताब छपवाने के लिए ललायित है, मनु भैया तैयार है किसी भी हॉस्पिटल में जाके सिद्ध करने के लिए, मनु भैया तैयार है किसी भी वैज्ञानिक विधि परीक्षण से गुजरने के लिए, मनु भैया तैयार है अपने ओरा को मपवाने के लिए, मनु भैया तैयार है लोक कल्याण के लिए। शरीर को बिछा दूंगा, जान दे दूंगा, तैयार हूं, अपनी चीज को सिद्ध कर दूंगा जो मैंने सीखा है बलिष्ठता से। और मैंने क्या सीखा है कि भारत के जो 56% भारतीय बीमार है, उसमें से 40% केवल निगेटिविटी के शिकार है, जिनको अनेक बीमारी निगेटिविटी से मिली है, प्रेत से और पितृ से मिली है, या किसी के श्राप से मिली है, या किसी की नजर से मिली है। लेकिन कोई नहीं सोचता, कौन करेगा वो? और करके दिखा रहा हूँ रोजाना। आप चाहे तो 100 वीडियो रोज बनवाए, आप चाहे तो 200 वीडियो रोज बनवाए, आए मरीज मैं लोगों को ठीक करूंगा, ठीक है? और एक बात, डॉक्टर के यहाँ जाने से 2 साल में भी प्रभाव नहीं पड़ता। आप आते हैं, मैं अगले दिन पूछता हूँ बहन जी आपको क्या प्रभाव पड़ा है, बताइए, खड़े होकर बताइए मुझे क्या प्रभाव पड़ा है आपको कल से। पूरा शरीर में आराम है, मैंने कल ही देखा था इनको, बताइए आप। तो जिसको भी मैंने देखा है उसको आराम जरूर पड़ा। डॉक्टर के यहाँ तो ऐसा नहीं होता। आज आपकी बीमारी चेक होते होते 6 महीने लग जाते हैं कई बार, आराम की तो कोई बात ही नहीं है। तब ठीक तो कोई हो ही नहीं रहा। आप पूछे, किसी ने भी नहीं पूछा। अरे भाई, देश के प्रधान का तो कार्य है निजता से, अगर कोई आदमी बता रहा है और किसी ने कोई खोज किया, उसकी खोज को आगे लेके आए। प्रधान का क्या कार्य है फिर? हाँ जी, मेडिकल साइंस में कितनी बड़ी खोज होने जा रही है कि मेडिकल साइंस से जितने लोग ठीक नहीं हो रहे, मंत्र शक्ति से, मंत्र औषधि से, यज्ञ चिकित्सा से, दीपदान चिकित्सा से और जब चिकित्सा से कितने लोग ठीक हो रहे हैं? लाखों भाई, लाखों। नहीं समझा? और फिर मैंने कह दिया भारत के किसी भी तंत्र को कि 5000 मरीज दे दो, ठीक है, 1 महीना दे दो, मैं आप संभाल लूंगा। और वो मरीज दे दो जो डॉक्टरों से ठीक ही नहीं हो रहे हैं 20-20 साल से। ठीक है, किसी ने 8 साल दवाई खाई, किसी ने 9 साल दवाई खाई, किसी ने 5 साल दवाई खाई, कोई माइग्रेन ठीक नहीं हुआ, कोई सर्वाइकल ठीक नहीं हुआ, कोई डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा है जी। और आज तक एक मरीज नहीं खड़ा किया किसका? गठिया बाई का एक मरीज कि ये मरीज ठीक हो गया। डॉक्टर क्या कहता है जाते ही? पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी और गारंटी कोई नहीं। उसके दर्द बढ़ते चले जाते हैं, अंग मुड़ जाते हैं तब तक, ठीक है, कोई गारंटी नहीं। हमारी जान को नए नए डॉक्टर खड़े कर दिए, ये भाई फिजियोथेरेपिस्ट है, ठीक है। इतनी डॉक्टर की विधि बनाने की जरूरत क्यों पड़ी इनको? जनरल फिजिशियन गायब हो गए, कम दिखाई देते हैं, स्पेशलिस्ट ज्यादा दिखाई देते हैं। क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि एक का भार दूसरे पे टाल देते हैं। नहीं समझे? एक का भार दूसरे पे टाल देते हैं। जब माइग्रेन वाले से फुर्सत नहीं मिलती तब वो कहता है इसको अब साइको के पास ले जाओ, ठीक है। लास्ट में वो कह देता है जब उसके बाद बार नहीं बनती कि इसको सिजियोफ्रेनिया हो गया, फिर वो कुछ दिन दवाई देता है नींद नाद की, और जब भी वो ठीक नहीं होता फिर कहता है पागल खाने ले जाओ।
ये भारत की चिकित्सा है। मैं कह रहा हूँ अंग्रेजी चिकित्सा ने हमें चाट खाया है। वो हमारी माता कैसे बनी है कि उसकी जीभ में क्या है, कीले गड़ी हुई है, और वो हमें यूं चाट रही है और हमारा खून बह रहा है और किसी को दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई, हम जो कमा रहे हैं हमारे बच्चों के लिए कमा रहे हैं, गुजारा हो लेने दो हमारा। सब कुछ तो डॉक्टर ही ले रहा है, नहीं समझे आप? पूरी जिंदगी में 5 मरीज ठीक नहीं होते डिप्रेशन के, हैं जी, और 5,000 करोड़ का डॉक्टर का घर खड़ा मिलता है। हर महीने वो दुबई घूमने जाते हैं अपने बच्चों के साथ। इस देश ने क्या किया, हम ये जो गरीब है ये कभी जहाज में नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। फिर ये राजा किसको जाके ऊपर मुंह दिखाएंगे? मुझे ये समझ में नहीं आता कि संसार के जो भी साधन है, आपके देश के जो भी साधन है, वो अमीर गरीब के लिए है। आप तो गरीब को साधन ही नहीं दे रहे भाई, साधन लूट हो रहे हो। वो जो कमाता है अपनी मेहनत से और जो उसका पसीना गिरता है उसको भी आप चेत ले जाते हो। कमाल कर रहे हो भाई। अरे छीन लिया भाई सब कुछ। जाग जाओ भारत के लोगों, जाग जाओ। भूत प्रेत होते हैं और वो इतनी ऊर्जा रखते हैं कि हमें वो बीमार कर सके और अनेक प्रकार की, अनंत प्रकार की बीमारियां दे सके। वही बीमारियां भारतवर्ष में 40% लोगों को घूम रही है। डॉक्टरों के केवल 16% मरीज हैं, वे भी जो ज्यादा खा के अपच कर लेते हैं, जिनको दस्त लग जाते हैं, जिनको दांतों के रोग हो जाते हैं, आंखों के रोग हो जाते हैं, जो शरीर पे ज्यादा बल लगाते हैं और उनके शरीर में कुछ कष्ट उत्पन्न हो जाता है, उनको शारीरिक रोग होते हैं। ना तो दैवीय रोग, ना दैविक रोग और ना भूत प्रेतादिकों से उत्पन्न रोग कभी भी डॉक्टरों से ठीक होते हैं। और उनके मरीज भी कम हैं, लेकिन हॉस्पिटल ज्यादा है, डॉक्टर आज भी भारत में ज्यादा है। इतने ज्यादा है कुछ हद नहीं। तो फिर रोज परीक्षाएं कराई जा रही है, डॉक्टर बना जा रहा है, लोगों का जोर ही उस तरफ चला गया। एक डॉक्टर जिंदगी भर में पुण्य कम कमाता है, पाप ज्यादा कमाता है। पाप बेहिसाब के कमाता है, मैं साबित कर रहा हूं, बेहिसाब के, बिना गिनती के। लेकिन लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर बने। क्यों भाई, क्यों? और फिर आप चिकित्सा करें, चिकित्सक बने तो इतने अच्छे बने कि आप कारण को जाने, तब आप रोग की दवाई दे। जब आप कारण को नहीं जान रहे हैं, रोग की दवाई दे रहे हैं, कैसे ठीक होंगे लोग? कैसे? मैं उदाहरण भी, निवारण भी है और विचारणा भी साथ रखता हूं। इतना बड़ा ग्रंथ लिखे भारत सरकार, ठीक है। अरे भाई 2-4 मेरे नाम नहीं करना है, मेरे से पत्ती ले लो, दूसरों को सबको सिखा दो। तुम अपने डॉक्टर बना दो, मंत्र चिकित्सक बना दो, भारत में यज्ञ करता बना दो, ठीक है। एक भी आर्य समाजी आगे नहीं आ रहा कि भाई हमारी यज्ञ की पत्ती है, आप यज्ञ करते हो, आप इसे चिकित्सा कैसे करते हो, आओ हम भी चिकित्सा करते हैं। क्या आर्य समाजियों को नहीं आना चाहिए? क्या उन ब्राह्मणों को नहीं आना चाहिए आगे कि मनु भैया आप ये काम कर रहे हैं? क्या उस हिजड़ा वर्ग को आगे नहीं आना चाहिए जो मैस्कुलिन जेंडर यानी कि शनिदेव के हैं जी, और निष्पक्ष न्याय करते हैं, ठीक है। लेकिन भारत की डोर ही अलग अलग है जी। जज भी वही बनते हैं जिनके दूसरे साधन होते हैं, ठीक है। फिर अटैचियों में भर के उनके पास क्या जाता है समझ में नहीं आता। जिस आदमी की बहुत मोटी तनख्वाह है उसकी उतनी ही मोटी रिश्वत है, ठीक है। जिसकी तनख्वाह 5,000 रुपए 10,000 रुपए है, उसको कोई रिश्वत दे के तैयार नहीं है, हाँ जी। एक का घर भरता जा रहा है, एक गरीब होता जा रहा है। उस गरीब ने जुआ नहीं खेला है, आगे ना समझ में, एक जुआ खेल के बर्बाद हो जाए वो भी नहीं किया उसने, और कभी किया भी हो तो यही सोच के कि मेरा घर आबाद हो सकता है, क्या पता मेरा कोई तुक्का लग जाए, लेकिन उसका तुक्का कभी भी लगता नहीं है, नहीं जी। क्योंकि जो अमीर तंत्र खिला रहा है वो सब उसी के पास जा रहा है। हमारे पेट फिर भी भूखे हैं, हम फिर भी गरीबी में सने हुए हैं। हमारे पास जो किसी को ना पता हो तो सब अंग्रेजों के यहाँ जा रहा है, अंग्रेजी ले रहे हैं वहां बैठे बैठे, ठीक है। स्कूल सेंट मैरी, आदमी दिमाग में सोचता बढ़िया स्कूल होगा भाई, अंग्रेजी स्कूल, हाँ जी। सेंट पॉल, इन्हीं स्कूलों में जनता निकली जा रही है, अपने बच्चों को पढ़ाना सोचते। सुबह प्रार्थना क्या होती है ये सबको पता है कि क्या प्रार्थना हो। इनके पास आप एक बार चले जाओ, अगली बार बिना क्रिश्चियन बनाए छोड़ेंगे नहीं। सबको बैप्टिज्म कराते हैं, बपतिस्मा करा देते हैं, एक तालाब में नहला देते हैं, सबको ईश्वर का बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं। घर में कोई मूर्ति नहीं रखनी, तस्वीर ही नहीं रखनी। अब आपका कोई महापुरुष नहीं है, एक ही महापुरुष है, यीशु मसीह। उसके अलावा संसार में कोई दूसरा नहीं। मतलब आंखें बंद कर लो, अंधे हो जाओ, फिर किसी को देखो ही मत। एक को देख लिया आपने, अब किसी के नहीं है। मानो भैया जी एक को देखते तो दूसरे किसी के नहीं होते भाई, फिर शनि के रह जाते। फिर तो ना तो शिव के होते, ना हनुमान जी के होते, ना राम के होते, नहीं समझे, और ना भैरव के होते, ना काली के होते।
नहीं, ये उसकी जिम्मेवारी है। जिसने आपका हाथ थामा वो आपको सबका बनाएगा। आप में क्षमता होनी है, उसने अपने बच्चे को दक्षता देनी है। वो हाथ पकड़ के, ईश्वर है उसका नाम, कभी नहीं छोड़ता है, हमेशा सन्मार्ग पर लगाए रहता है और हमेशा आपसे मेहनत। शनिदेव महाराज तो मुझसे इतनी मेहनत कराते हैं कि इस उम्र में इतनी मेहनत करने के बाद आदमी पीड़ा से ही मर जाता है। चलिए भाई देखिए, जैसे सवेरे से रोटी तो मिली नहीं है और बुलवा दिया 2 घंटे, तब पेट अंदर की तरफ धंसा जाता है। उसको पता है कि कुछ खाने की इच्छा हो रही है, कलेजा भर भर आता है उसका, लेकिन वो बेचारा खा नहीं सकता। शनिदेव महाराज है। कौन है? शनिदेव महाराज है। बोला पहले खूब पसीना बहा ले, ठीक है। ये देखिए उदाहरण भी सामने है। 6 महीने रही, डॉक्टर ने कहा कैंसर है, सूख के कांटा होके मरती हुई आ गई मेरे पास। 6 महीने रही, 6 महीने बाद इसको टीबी बता दी। अगले 6 महीने रही, उसके बाद कोई बीमारी ही नहीं थी। तालियां बजा दो। इतने उदाहरण दी। एम्स में कैंसर घोषित कर दिया। अब कोई डॉक्टर से पूछे, निकम्मो, 15 दिन में कैंसर की रिपोर्ट बदल दी, टीवी पे आ गई। अब कोई पूछ रहे, निकम्मो, इसको कैंसर था नहीं, और अगर तुमने इसकी कीमो कर दी होती है, शनि धाम में नहीं आई होती, इसका क्या हाल होता। अब देखिए, एक ताऊ वो है क्या यहाँ जिसको कैंसर बताया था, जिसको डॉक्टरों ने कैंसर बता के 15 कीमो कर दी, 3 वे कर दिए सिर के, है जी। कैंसर था नहीं, 12 कीमो कर दी और 3 सिर की थेरेपी कर दी। थेरेपी के बाद आंखों से दिखना कम हो गया। और यहीं बाढ़सा के एम्स में कैंसर नहीं है, कैंसर ठीक ही नहीं होता, कैंसर में मरता आदमी। मेरे परिवार में 7 आदमी मर चुके हैं, 7-8 आसपास में परिवार में, ठीक है जी। एक ताई गई, 3 ताऊ गए, 3 ताऊ एक ताई के साथ चले गए, एक बाबा चले गए, एक बाबा चले गए और एक ताऊ का लड़का चला गया कैंसर में। ये 6-7 आदमी चले गए, ठीक है जी। 10-15 सालों के अंदर अंदर कैंसर ठीक होता ही नहीं है इनसे। तब ठीक क्या होता है, जिसको ये ठीक करते हैं उसको कैंसर नहीं होता, निगेटिविटी होती है। निगेटिविटी से कैंसर के लक्षण होते हैं। अब कोई कैंसर से मरा है, वो समाज में घूम रहा है, हमारे आसपास, हमारे क्षेत्र में, हमारे अंदर आ गया, उसका वही वैसा ही रोग पनपेगा। वो वहीं जाके दुखी होगा, वहीं बैठेगा जहां उसको वो जगह थी। इस बात को सूक्ष्मता से मैं जानता भी हूं, करके भी दिखाता हूं, निकाल के भी दिखाता हूं, आदमी को ठीक करके भी दिखाता हूं। नहीं, आज देख लो, वो जिसको कैंसर थी मरती हुई आई थी, ठीक है। मैं खुद उस टाइम बैठ के सोच रहा था चौथा आदमी नहीं है ना, तो ये कहीं और ही जाती। इसके साथ आदमी ही 3 थे। 2.5 साल रही है, स्वस्थ होने के बाद भी आती रही है रोजाना, स्वस्थ होने के बाद भी। जब से इसके पति की मुंबई से यहाँ नौकरी हुई है तभी आना बंद किया है। मैं मरता क्या ना करता भाई, मरता तो आदमी कभी भी रह जाता है शनि धाम में। जैसे ही ठीक होने लगता है उसको दुनिया के काम याद आ जाते हैं। जय शंकर, तेरा भला हो, कल्याण हो। धाम दूर हो गया, धाम कभी दूर था भैया, कभी दूर है फिर ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बहुत बहुत गहन और बहुत ऐसी हालत हो गई थी। ये एम्स के डॉक्टरों का हाल है भाई। कारण नहीं जानेंगे, रोग का इलाज कैसे करेंगे। मुझे तो बस एक बात बता दो, आपको कारण नहीं पता है तो रोग का इलाज क्या? फिर तो आपका निकम्मापन है, आप लुटेरे हैं, फिर बैठे हुए हैं, फिर आप जाहिल है, गंवार हैं, और आपकी पढ़ाई का कोई फायदा ही नहीं है। ऐसे डॉक्टर का संसार में होना ही जरूरी नहीं है। चिकित्सक के नाम पे धोखा है, चिकित्सा के नाम पे धोखा है। चिकित्सक ऐसा क्यों हो जिसको कारण ही ना पता चले? हमें पता है, हमें एक टाइम के बाद कारण बता देते हैं आदमी को, नहीं भाई आप डॉक्टर के दिखाओ। आप क्यों नहीं कर पाते हैं ऐसा? आपको कारण ही नहीं पता है। पता तेरे पेट में दर्द है क्या? तेरे ऊपर कोई बच्चा बैठा था को थोड़ी देर पेट पे? कौन बैठा था? 25 किलो वजन है उसका। फिर हाँ, और उसके पेट पे पालथी मार के बैठने से मैंने देखा इसको श्वास आने में कई बार दिक्कत हुई। आ गया ना, क्योंकि पेट से ही श्वास लेती है ये, ठीक है जी। और वो एक बार नीचे चला गया तो 25 किलो को श्वास से उठाना भारी पड़ गया इसको। एक बार तो मेरे को लगा प्राण ना छूट जाए इसका, और बच गई, बच गई 25 शेरी को उठाना पेट में फूंक भर के और फिर गिराना।
पेट से हवा निकाल के, बड़ी बात है कि नहीं है? जय शनिदेव बोल दो। चलिए भाई, अभी इजाजत लेते हैं, फिर आपको हवन करते हैं। यज्ञ का समय हो गया है परिपूर्ण रूप से, और यज्ञ को समय देते हैं। बोलिए यज्ञदेव भगवान की जय। कितना 92 किलो वजन है।